लोकेश सिंह राठौर साहब लोकेश सिंह राठौर साहब यूनियन से करना के संस्थापक आदरणीय लोकेश सिंह राठौर साहब हमारे अब हम लोग उनका क्या नाम से बचता है तो दो बेटे इसके बाद हम राम स्तुति प्रारंभ करने जा रहे हैं। राम स्तुति उससे पहले जरा बताया थोड़ा सा आप लोग पीछे हुए जितने भाई पूजा कर चुके हैं उनसे निवेदन है हमारी राजनीति से पीछे जाकर होता है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो जाए इसके बाद हम लोग सभी एक दूसरे के सबसे पहले जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है सभी से निवेदन है कि राम स्तुति के लिए अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर राम स्तुति 4 बहनों को स्तुति करने के लिए कहा है। मैं माइक आपके पास सुन ले रहा हूँ और हमारा रमेश परिवार जी जहाँ कहीं भी हो राम स्तुति के लिए सामने से बेटे भाइयों से निवेदन है कि आप भी अपनी जगह पे खड़े होकर राम स्तुति प्रारंभ करेंगे। राम हरियाणा साहब रमेश परिवार जी राजू मणि हरव संबोधि प्रियारी में लोभी के प्रियदाम निरंजन प्रियदा मेरा एक गरी आदि गरी आदि में पुण्या तुलसी संगत साधु की हरव कोटि। हमें तो अब इसके बाद मिलना मुश्किल है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। हमारी कार्यकारिणी के श्री नागेंद्र सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष चतर सिंह भाटी, श्री राजू सिंह चौहान, सचिव हेमंत सिंह जादौन, सह सचिव सुमित सिंह भाजावत, कोषाध्यक्ष रमेश सिंह परिहार, सह कोषाध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान, संगठन मंत्री प्रसाद सिंह कुशवाहा, श्री आर.वी. सिंह भदौरिया, प्रचार मंत्री सत्येंद्र सिंह तोमर एवं कार्यकारिणी के सभी संचालक गण का अभिनंदन करता हूं जो निरंतर इस महासभा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं अंत में अभिनंदन करना चाहता हूं इस महासभा के 3 योद्धा, महासभा के पूर्व अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई श्री राजू भदौरिया जी का, जिन्होंने युवावस्था से ही अपना जीवन राजपूत समाज को समर्पित कर दिया और पूरे शहर में राजपूतों को एकत्रित कर अपना स्वयं का नाम स्थापित करके समाज का नाम रोशन किया। मैं ऐसे छोटे भाई को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं को इसी तरह समाज के लिए काम करते रहे। और इसी अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन मैं इस मंच से आगे तक भी पहुंचाना है कि शिक्षा हमारा सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी होना चाहिए और अपने घर की सारी बेटियों को स्वावलंबी बनाना है, शिक्षित बनाना है, स्किल सिखानी है, तभी जाके राजपूत समाज आगे बढ़ेगा, राजपूत समाज की महिलाएं आगे आएंगी। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में केसरिया क्लब की प्रेसिडेंट राजश्री रानावत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्ष निरुपमा पवार जी भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारी बहन माला भी यहाँ उपस्थित है। मैं सचिव और उपाध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बहन। आपके साथ हमारे बीच में आरपीपी राजपूत व्यक्ति परिषद के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रामलाल जी और सुभाष जी आए, कृपया कर आपकी मंच है समिति निवेदन को स्वागत करें। भैया रामलाल जी, सुभाष जी प्लीज। अरे आपके बीच में हमारी किसी पिछले दिखती है, हमको बहुत सम्मान मिलता है आपके घर। है आप प्लीज। हमें भाषण की शुरुआत में अपने घरों को शस्त्रों से सजा के रखते हैं। हम राजपूत रणभूमि में लड़ने वाले हैं, अपने घरों को शस्त्रों से सजा के रखते हैं। राजपूतों, परिभाषा को समझना सीखो। राजपूतों, परिभाषा को समझना सीखो। राजपूत वीरों की राहों पे तुम चलना सीखो। संगठित रहकर एकता को तुम कायम रखो। आज के दौर में ठकरार से जीना सीखो। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, छत्रसाल बनो। ये हमारी नई पीढ़ी है, उसको मैं आह्वान कर रहा हूं कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, छत्रसाल बनो। समाज याद करे ऐसे नौनिहाल बनो। वंशज महाराणा के हो, खून राजपुताना है। देश की रक्षा करो और बेमिसाल बनो। भारत में कई तीर्थ, कई धाम भी हैं। भारत में कई तीर्थ, कई धाम भी हैं। और राजपूतों में श्री कृष्ण, श्री राम भी है। राजपूत एकता, राजपूत एकता। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब मैं मेरे महासभा के इस विशाल प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं सभी छत्राणी महाशक्तियां एवं अति सम्मानीय उपस्थित सामने के सम्मानीय बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है आज कि 9 दिन की आराधना करने के बाद, मां की शक्ति की पूजा करने के बाद आज ये दशहरा पर्व मनाने का अवसर आया है। इससे हमें शक्ति मिली चुकी है और इस शक्ति का कहाँ उपयोग और कैसे लेना चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से उसको ध्यान में रखें। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा ने एक आयोजन पे संपूर्ण समाज को लाने का जो प्रयास किया, इसके लिए मैं संपूर्ण प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं और जब मैंने इसको छोड़ा, जब मैंने इसको ग्रहण किया तो राजभवन सिंह भाईजान ने अध्यक्ष बनाया और अपेक्षा की थी कि समाज की इंदौर में कोई धर्मशाला नहीं है, आप बना सकते हो। और भाई सुरेश भदौरिया ने 1 लाख रुपए उसमें दिए थे और उन्होंने हमें भेंट किए। राजभवन सिंह गुरुद्वारा ने कहा कि वो आप लो। तो धीरे धीरे प्रवेश करते हुए ऐसे हाथों में संस्था आई। भाई चंदन बेसी भी आ जाए मुझमें, चंदन बेसी। तो आज के तारीख में जो आपके सामने ये रूप दिखाई पड़ रहा है, बड़ा अच्छा सुहाना रूप है। और मैं तो कहता हूँ ये सरकार धीरे 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 प्रगति करते हुए बहुत ऊंचाइयों में जाएगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को आज दशहरा की शुभकामनाएं। और 3 वर्षों तक लगातार हमने अरंगिया में 40 जोड़ों का निःशुल्क राजपूत समाज का सम्मेलन किया और कोरोना काल के बंद हो गया था, वो नहीं हो पाया। इस बार हमारे समझी कांगू जी, सोलंकी, चौहान, कांकरे, बोड़िया, कोई को सबसे जगह पर 51 जोड़े का फिर निःशुल्क सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि राजपूत समाज के व्यक्ति उस सम्मेलन में शादी विवाह के लिए पंजीयन करना चाहता है और अवश्य कराए। जय विराजी की भारत माता की। सर्वप्रथम तो मैं प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा को इस सुंदर आयोजन के करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज इस मंच से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इंदौर में 50 से अधिक संगठन कार्यरत हैं। कोई संगठन शौर्य यात्रा निकालता है, कोई संगठन परिचय सम्मेलन कराता है, कोई संगठन शस्त्र पूजन कराता है, कोई संगठन निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह कराता है। के द्वारा ताली बजनी चाहिए जोर से।
कि हमारे समाज के धर्मशाला के लिए। उसमें बाउंड्री वॉल का निर्माण हो चुका है, चौकीदार का कमरा बोरिंग हो चुका है। वर्तमान में उसमें एक भव्य श्री राम दरबार मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो एक इस प्यारी धर्मशाला के अलावा एक परिसर और ईश्वर की मेहरबानी से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जब भी आप कोई कार्य उसमें करना चाहें, वो आपका परिसर है, आप सबका उसमें स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों को दशहरे की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को जय रघुनाथ जी की, जय मां भवानी। इसी प्रकार राजपूत एकता का परिचय है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। बड़ा भाई दीपक सिंह राजपूत जी। वरिष्ठ लोगों ने अपना दायित्व निर्वाह कर दिया। अब हम सब युवा साथियों को, छोटे भाइयों को इसको आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से आज संगठन में अपन एक माला में बने हुए हैं, ऐसा ही बन के आगे चलना है। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। मंच पर बैठे हुए मेरे बड़े वृंदा तात्पर्य हुक्म मोहन सैयद साहब और भदौरिया साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। विश्व पितामह समाज हमें प्रणाम, चरणों में प्रणाम। संघ की पूरी हमारी इस संघ का ये हमारा एक महायज्ञ के शुभवीर क्रांतिकारी जो बैठे हुए पीछे, उनके माता पिता को चरण स्पर्श मेरा प्रणाम स्वीकार आप करें। तत्पश्चात मंच की शोभा देते हुए भाई मेरे अनुराग जी जो मेरे साथ हमेशा, चाहे वो किसी भी संगठन जहां पर नाम आता है बात करने का, वहां सारी सेना खड़ी रहती है। ऐसे वीर क्रांतिकारी भगत मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरे सखा, मेरे भाई किशोर जी, कमल जी, सभी को ज्यादा समय न लेते हुए मेरे भाई जो मेरे साथ सुरभि रहे थे, इनके सभी के दरमियान सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम स्वीकार आप कीजिए। मंच में सभा की शोभा देते हुए प्रशासन और शासन की मंच की एक कमल की फूल की तरह खिलाया। आपको भी चरण स्पर्श वंदना करता हूं, मैं वंदना करता हूं। तत्पश्चात मंच की शोभा क्रांतिकारी सभी लोग, मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तरह अपना एटीट्यूड रखना किसी है। आप सब लोग मेरा दंडवती प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात की शोभा देती हुई मेरी बहनें, मैं आपको ही कहना चाहता हूं, सत्तारियों, आपने ही चुना है महाराणा प्रताप को, आपने ही चुना है पृथ्वीराज चौहान को, अरे आपने ही उन शूरवीरों को चुना है। जब इस देश और समाज की बात आई और सर कटाने में वो पीछे नहीं हटे, ऐसे ही आपने चुना है। आपको मेरे प्रणाम स्वीकार आप करें। मेरे पास समय होता, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, क्षत्रिय राजपूत राष्ट्रपुत्र क्यों कहलाया है? क्योंकि उसे एक समाज नहीं, सर्व समाज अपने हृदय में बसाकर उसकी रक्षा की है। आप सबसे विनती करना चाहता हूं, मैं इसकी सुबह में बैठे हुए मेरे ब्रदर सेंगर साहब और सभी से विनती करना चाहता हूं, शास्त्र के साथ हमें शस्त्र की भी जरूरत है। पिछली बार भी नहीं बात रखी थी, मेरे योद्धा, मेरे क्रांतिकारी, मेरे युवाओं को आप अधिक से अधिक शस्त्र की लाइसेंस का प्रोवाइड करने का प्रयास करें। आपसे निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं। तत्पश्चात आज पक्का आ चुका है एकता कमेटी, एक हम किस संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, बात वो नहीं है। बात यह है कि हमारी समाज किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में लेके चलना है। बात यह है, जब भी प्रशासन शासन की बात आ जाती है, मैंने सुना है पिछली बार भी यहाँ पर एक ऐसा संगठन की योजना चली। मैं यह चाहता हूं मेरे भाई, आपके साथ या किसी भी साथ सुरेश सिंह सोनगरा यदि बलिदान में दे देगा तो गर्व से खड़ा देगा आपके साथ। लेकिन आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें बार बार जो हमारा स्वाभिमान को ललकारते हैं, उनको ईंट का पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाए, गोलियों को जवाब गोलियों से देंगे। लेकिन उससे पहले एक यहाँ संगठन की बात की गई थी,
यहाँ पर ये कहा गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि समाज सर्वोपरि की भावना के तहत हम लोग कार्य करें, सामाजिक एकता की बात करें। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के मंच पर मैं उपस्थित होते हुए बड़ा ही गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि जमीन हमारी है और जमीन पर जिन लोगों ने, हमारे भाइयों ने कार्य किया है, आज इस शहर में कम से कम प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय समाज की जमीन है, उस पर गौरवान्वित आप सभी को होना चाहिए कि इन्होंने स्थापना करके दिखाई। चाहे आदरणीय ओंकार सिंह भदौरिया जी हो, वर्तमान अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राजू भदौरिया जी, आदरणीय रामदेव सिंह भदौरिया जी, सभी ने बहुत प्रयास किया है और आदरणीय कुलदीप सिंह जी ने बोला ये और प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से कंक्रीट वर्क की आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि लड़ाइयां तो हम वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। 2015 से सैकड़ों फुट से लड़ाई, सैकड़ों विरोध किए, कई बार गिरफ्तारियां हुई है। अपने आप में करनी सेना कार्य करती रहती है, आगे भी करेगी। करनी सेना की कोई भी विंग हो, लेकिन इसमें हम लोग को महारत हासिल है और हम लोग कहीं ना कहीं उपस्थिति हम लोग दर्ज करा ही देते हैं। लेकिन कंक्रीट वर्क में जो हमारे वरिष्ठ समाजन है उनको ये कार्य करना चाहिए। मैं सब निवेदन कर सकता हूँ, इस प्रकार आगे कार्य करते रहे। और समाज कल्याण की दिशा में एक ही बात है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ है उससे लेके बहुत सी चीजें बदली हुई है। शासन बदले, मुगलों के, अंग्रेजों के लेके राजनीति बदली है, लेकिन ये एक चीज कोई नहीं बदली है, तो वो नहीं बदली है ईमानदारी। लहू लहू हो जाएगा। जय भवानी। थैंक यू भाई। अब मैं हमारे सत्येंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो कम गाड़ी से चला रहे हैं, बेबाकी से चला रहे हैं और दृढ़ता से चला रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी उनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद भाई, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा कार्यक्रम अभी आधे से 5 घंटे और चलाने की परमिशन देते आप लोग। पीछे जितने लोग बैठे थे श्रोता खड़े सब तैयार है। 1 घंटे और चलेगा कार्यक्रम, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी तैयार है? दोनों हाथ ऊंचा करके एक बार जोर से 2 घंटे के लिए दोनों हाथ ऊंचा करो प्लीज। सब तैयार है ना? ठीक है भाई। अब मैं आगे दीपेन सिंह सोलंकी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द कहें दीपेन भाई। प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के इस दिव्य और भव्य आयोजन, शस्त्र पूजन आयोजन में मैं उपस्थित मंचासीन हम सबके वरिष्ठ आदरणीय बाबूजी विजय सिंह परिहार साहब, हमारे मार्गदर्शक सुरेश भदौरिया जी भाई साहब, बड़े भाई मोहन सेंगर जी और हिंदू हृदय सम्राट भाई एकलव्य गौड़ जी, प्रशासन से हमारे बीच में उपस्थित जो पूरे मध्य प्रदेश में राजपूत समाज का गौरव बनकर उभरे हैं, आदरणीय चौहान साहब और कमार साहब, उपस्थित मंचासीन आप सभी वरिष्ठजन, मेरे सामने उपस्थित माताएं बहनें और युवा साथी, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सभी को दशहरे की राम राम। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आज दशहरे पर कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी और महाराणा प्रताप दोनों का अनुसरण करते हैं और दोनों ने ही हमें एक सीख दी है कि हम क्षत्रिय सभी को लेकर चले। सभी का जब साथ होगा, जब ये समाज सशक्त भी होगा और राष्ट्र भी मजबूत होगा। राजपूत समाज की राष्ट्र को मजबूत करने में और समाज को सशक्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज से नहीं, अनादिकाल से रही है। हमें आज उसमें रहना है, शस्त्रों के साथ साथ शास्त्र का विधिवत ज्ञान के साथ हमेशा जहां पर जिस चीज का प्रयोग करना है। और ये संस्था जो है यह क्षत्रिय महासभा तो काफी है और महासभाएं भी काफी है, पर ये संस्था जो प्रगतिशील है इससे हम ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हम सभी का सभी मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय विजय सिंह परिहार बाबूजी, परिचोरी को छोड़ने वाले वो हम थे। 80 घाव खाने के बाद भी युद्ध भूमि पर लड़ते रहे। और हमें वो भी ध्यान है कि सर अलग हो गया लेकिन धन लड़ता रहा, वो भी हम ही थे। शौर्य पराक्रम के साथ साथ संस्कार, संस्कृति, परंपरा और सबसे महत्वपूर्ण चरित्र,
वर्तमान में ऐसा ध्यान में आता है कि आवश्यकता है कि किस प्रकार से एक हाथ में जाप के लिए माला और दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में ईश्वर की भक्ति के लिए फूल, दूसरे हाथ में विधर्मियों के लिए त्रिशूल की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि भाई एकलव्य सिंह गौर ने पिछले दिनों इस बात को उठाया भी कि किस प्रकार से जो विधर्मी शक्तियां हैं उनके लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से राजपूतों का इतिहास जब पढ़ा जाता है तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार से विधर्मियों को नाकों चले हमने चबुआए हैं। वर्तमान में अनुकूलता है, हम स्वाधीन भारत में हैं, लेकिन उतना भी अच्छा समय नहीं है कि ऐसी कमरों में बैठा जाए, हाथ करके बैठा जाए। आज भी आवश्यकता है कि अपने बच्चों को अपनी परंपराओं से परिचित कराया जाए। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि हम सभी यहाँ सामूहिक शस्त्र पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने घर परिवार में भी शस्त्र पूजन अपने रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर करें। आप सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ। और एक बहुत छोटा सा आग्रह, क्योंकि समाज परिवार है और जब हम परिवार में बैठते हैं तो परिवार की बात नहीं है तो इसकी बिना बात अधूरी है। इस मंच पे जितने भी बड़े उपस्थित आप सभी के आशीर्वाद से यह आग्रह आप सबसे करना चाहती हूँ कि हम सबके घरों में 2 व्हीलर का पार्किंग है, 4 व्हीलर का पार्किंग है। अभी अनुराग भाई ने यह भी कह दिया कि शस्त्र तो हमेशा होने चाहिए, तो वो भी है। लेकिन आप सबसे इतना आग्रह है कि हमारे घरों में 25-30 इंच का एक छोटा सा डिब्बा मोबाइल पार्किंग, शाम के समय हम हमारा घर हमारा परिवार जिसका मोबाइल उस पार्किंग में पार्क हो, सारे लोग एक साथ बैठे परिवार में बातचीत करें। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, उनकी मित्र सूची में कौन है, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, घर में जितने लोग हैं सब आपस में संवाद करें। वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है। समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा, परिवार भी एकजुट है, इसकी चिंता समाज को करना चाहिए। आप सब लोगों से इतना ही आग्रह करती हूँ। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तभी होगा जब हम अपने पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उस गौरवशाली परंपरा का स्मरण करके शास्त्र और शस्त्र दोनों की शक्ति का ध्यान रखेंगे। जय श्री राम। थैंक यू। जय राघवेंद्र सरकार की जय। आज प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के इस शस्त्र और शास्त्र पूजन दशहरा मिलन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्र समाज के स्तंभ मेरे बड़े भाई विजय सिंह परिहार जी, सुरेश सिंह भदौरिया जी, समस्त मंचासी मेरे सभी राजपूत सरदार भाइयों और सभागृह में बैठे सभी राजपूत सरदार भाइयों और मातृशक्ति छत्राणियों को मैं नमन करती हूँ। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि राजू भाई ने एक घंटा करके कैलाश मानसरोवर दुष्ट चीन के कब्जे में है, दोस्त चीन के कब्जे में है, उसे मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। मुक्त कराइए। हर हर महादेव, हर महादेव। राघवेंद्र सरकार की धन्यवाद। हमने के लिए अगर ओंकार की बदलिया नहीं कोई बधाई देता हूँ उनके अध्यक्ष के लिए, और सभी जो आयोजक है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और उपस्थित सभी लोगों को एक साथ में कहना चाहूँगा कि बड़ा आदरणीय रामचंद्र जी का मेरे दिवस है। यदि हम उनके गुणों आचरण का विस्तृत अध्ययन कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये अपने लिए उपलब्धि होगी। प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित आज इस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में मंचासीन समाज के सभी सम्मान्य कर्णधार बंधु, देवी स्वरूपा सभी माताएं बहनें, युवा साथी हैं, आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लगभग सारा विषय सभी वरिष्ठों ने रखा है यहाँ पर। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, ये शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रि, विजयादशमी शक्ति का पर्व। हम शक्ति की आराधना करते हैं।
और फिर शस्त्र पूजन के माध्यम से हम शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो शौर्य है, ये शक्ति है, केवल एक दिन का प्रदर्शन मात्र बनकर ना रह जाए। शस्त्रों की आराधना हम इसलिए करते हैं कि जब जब इस धरती पर असुरों ने कदम रखा, बुरी शक्तियों ने कदम रखा, मां जगदम्बा ने अवतार लेकर उनका प्रभुनाश किया और सभी देवताओं ने अपना एक एक शस्त्र को भेंट किया और उससे फिर मां दुर्गा का स्वरूप था। तो जो बातें यहाँ जो पप्पू भैया ने कही और महाराज जी ने कही, एक समरसता का भाव। हमारे जो दो आराध्य हैं, एक भगवान है और एक भगवान से कम नहीं है। एक श्री रघुनाथ जी और एक राम पिता। आप उनके दोनों के जीवन का अगर हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो ये समरसता के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक। तो जैसे पप्पू भैया कहा कि सबको लेकर के चलने का, और ये हमारा लाइफ इसलिए जो शक्ति धर्म जो है वो असली जो शक्ति धर्म वो यही है कि सज्जनों का रक्षण और दुष्टों का दमन। क्या समझा जाता था, जिसको एक ये कहा जाता था कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, इस तरह के ये टर्म कॉइन करते हैं। अब वो कांच की तरह साफ हो गया है और मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। वो पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने छाती ठोक करके पूरी दमदारी से इस शब्द को, जब वो सामान्य सांसद थे तब उस शब्द को उठाया था और इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद केरल के हाईकोर्ट को भी मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि लव जिहाद एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इसके पहले इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेक्युलर लिबरल लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे कि लव जिहाद भी कुछ होता है। और आज जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं तो ये स्पष्ट रूप से साफ हो गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक अभियान चलाया था, शीतला माता बाजार है, हमारा महिलाओं का बाजार है, उसमें हमने इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के लोग थे उन व्यापारियों से आग्रह किया और मैं साधुवाद देता हूं उन व्यापारियों को कि उन्होंने हमारे इस विषय को समझा, गंभीरता से लिया और उसके बाद इस तरह के तत्वों को बाहर किया। उन्होंने साहस दिखाया और साहस के साथ आज भगवान रामचंद्र जी के जो विजय का दिवस है उसमें आपकी जो उपस्थिति है इस सभी को प्रणाम करता हूं और महिला इकाई की जो गठन हुआ है उन सभी कार्यकारिणी में कार्यरत बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष दीप्ति हाड़ा जी, बहन उषा पवार जी और सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। मंच पर आसीन बड़े भाई सुरेश सिंह भदौरिया जी, आदरणीय विजय सिंह परियार जी, इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने सिर मुगलों और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, चाहे आजादी के पूर्व का इतिहास हो या वर्तमान समय में होने वाली कोई भी घटना, अगर किसी देश या आतंकी घटनाओं में अगर आप शहीदों की लिस्ट देखेंगे तो हम गर्व के साथ बोलते हैं कि उसमें सबसे अधिक संख्या हमारे राजपूत सैनिक उसमें शहीद होते हैं अगर कोई ऐसी घटना होती है। तो ये सब इतिहास हमको इसलिए याद रखना है कि सामाजिक एकता के साथ साथ हमको सभी वर्गों का यदि साथ मिलेगा तो ही राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्रों में हमारी सहभागिता बढ़ेगी। हमारी ये जिम्मेदारी है जो भी संगठन के अध्यक्ष हैं कि वे अपने द्वारा ऐसे कार्य ना करें कि पूरे समाज पर उंगली उठे। हम सबको बड़ी गंभीरता और मर्यादा के साथ समाज के काम करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतने लंबे आयोजन में भी आज हमारे समाज के लोगों ने अपने धैर्य और संयम का परिचय दिया है। आगे भोजन की भी आवश्यकताएं हैं। अगला नाम श्री राम स्टोर अकादमी से राज्यश्री वेट लिफ्टिंग में 95 kg वजन उठाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है भवानी सिंह कुशवाहा भाविनी सिंह कुशवाहा शूटिंग में। अगला नाम लेंगे, ये जो गुड़िया है ये ट्रैक सूट में दिख रही है, इसने 95 kg वेट उठाया है। जो दादा ले स्वागत हो, हम लोग 50 को हुआ हो जाती है।
ये दुनिया है जिसमें 95 के जी वजन है, शक्ति सिंह राजाबाद। अब मैं अगला नाम ले रहा हूँ महेंद्र सिंह तोमर, सत्येंद्र सिंह तोमर जी के बेटे, जो हमारी वैक्सीन छत्री माता के इन्होंने 20 वर्ग में BA सेकेंड ईयर में अध्ययन होते और राइफल शूटिंग में प्रतिभागी हुए और 2025 में मऊ में आयोजित राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हमारे सत्येंद्र सिंह तोमर जी ने जोरदार तालियां हो, इनके लिए ताली नहीं जाऊंगी किसी लोगों को जोरदार होकर पीछे का सभी लोग। इसके बाद में सत्ता सिंह परिहार इंस्पेक्टर, हमारी भतीजी जो अभी मेरे को थाने में पता से अगर आई हो तो उसका भी स्वागत है। सत्ता सिंह परिहार इंस्पेक्टर, श्रद्धा बहन आइएगा। ये परिवार का नाम रोशन किया, सब जोरदार ताली से प्रॉपर रहे भाई। 5 सेकंड की जोर आगे तालियों में जमीन दिख रही है यार, ताली में दिखेगा जोर आगे। भारत माता की। अब मैं अगला नाम ले रहा हूँ, योगदान है कि आज इंदौर साहब में वो दूसरा कार्यक्रम करते थे लेकिन समाज की एकता में वो नहीं आए, बिना इससे उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल किया और हमारे साथ एक कार्यक्रम करने के लिए साथ दिया। ये हमारे समाज की एकता की बात है। अगला जितेंद्र सिंह पवार जी, हमारे युवा लीडर। आप लोग आओ प्लीज, डॉक्टर चौहान साहब क्या कर रहे हो, इधर आओ। अगला जिला इंदिरा, सब लोग इधर आओ। ये जगह जो छोटी पड़ रही है तो ऐसी उम्मीद है कि इससे बड़ी जगह कोई निर्धारित कर दी जाएगी, ऐसी उम्मीद। रावण के कलाकार हमारे पिंकू भैया और नन्नू महाराज और ये हिडम्बना माता भी आ गई। ये सब कलाकारों ने रावण निर्माण करा और ये हमारे दर्शक लोग मैक्सी गैंग के दर्शक लोग और ये हमारे हिटलर साहब। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। अरे वाह यार।